हेलो एवरीवन। हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी की सीरीज़ में हम खास मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने विधायिका और कार्यपालिका पर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं न्यायपालिका को। न्यायपालिका जो कि एक प्रमुख अंग है भारतीय संविधान का। मैंने जैसा आपको बताया था कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की रक्षा अर्थात उस कानून का उल्लंघन होने पर दंडित कर सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं न्यायपालिका के क्या कार्य हैं और मध्य प्रदेश में ये किस तरह से कार्य करती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो है सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था की। तो राज्यों में हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है। तो आज हम समझेंगे कि उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में किस तरीके से कार्य करता है, उसके क्या कार्य और उसकी क्या शक्तियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे आर्टिकल्स को अच्छे से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 216 में देखते हैं। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन, ठीक है, उच्च न्यायालयों का गठन होना चाहिए और उस न्यायालय में ऑब्वियस सी बात है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके अलावा कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 217 में देखते हैं कि उन न्यायाधीशों की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और किस तरीके से होती है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरह से प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर और राज्यपाल की सलाह पर, इन दोनों की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। किसकी सलाह पर? उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। सबसे पहले देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की राष्ट्रपति ने और उसके बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है, चलिए अब इनकी शपथ देखते हैं। अनुच्छेद 219 में जो है इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ जो है उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है, कहाँ इसकी खंडपीठें हैं और किस तरीके से यहाँ न्यायपालिका कार्य करती है। देखिए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में है और इसकी दो खंडपीठ जो है वो कहाँ है? एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। 1968 से पहले ये दोनों खंडपीठ अस्थायी थी, लेकिन 1968 के बाद इन दोनों खंडपीठों को स्थायी कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसके बाद हम देखते हैं उच्च न्यायालय आखिर बना कब। ठीक है, हम जैसा जानते हैं कि मध्य प्रदेश पहले सीपी बरार का हिस्सा था, मध्य भारत कहा जाता था, मध्य प्रांत कहा जाता था मध्य प्रदेश को। तो उच्च न्यायालय जब बना था 2 जनवरी 1936 को बना था। भारतीय अधिनियम 1935 एक्ट के तहत जो है उच्च न्यायालय बना 2 जनवरी 1936 को। और उस समय उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? नागपुर में था, क्योंकि मध्य भारत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ठीक है, तो नागपुर में था। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और मध्य प्रदेश राज्य भी उस समय जो है स्थापित हुआ, तब 1956 में इस उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया। कहाँ? जबलपुर में।
ठीक है, उच्च न्यायालय को जबलपुर में स्थापित किया गया। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, इसके बाद प्रथम महिला न्यायाधीश की बात भी कर लेते हैं कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी उच्च न्यायालय की? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की सरोजनी सक्सेना। ठीक है, अब आप ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझ गए, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में समझ गए। इसके अलावा राज्य में या जिलों में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यायालय होते हैं, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय, इसे सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ये जिले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय। ठीक है, और जो है उसके मुख्य को क्या कहा जाता है? इस न्यायालय के मुख्य को कहा जाता है जिला न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायाधीश। अगला देखते हैं, एक होता है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय क्यों बनाए जाते हैं? राजस्व न्यायालय जो है भूमि संबंधी दीवानी प्रकरण निपटाने के लिए, जितने भी भूमि संबंधी प्रकरण रहते हैं इनको निपटाने के लिए राजस्व न्यायालय की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ग्वालियर में। ठीक है, अगला देखते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय जो है गांव के छोटे छोटे मसलों को वही निपटाने के लिए प्रत्येक गांव में जो है ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसका जो है 26 जनवरी 2001 को ग्राम न्यायालय की बात आई कि ग्राम न्यायालय का भी गठन होना चाहिए। ठीक है, और प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ बना? बेरसिया में, भोपाल में। ठीक है, भोपाल के बेरसिया में जो है पहला ग्राम न्यायालय बना। ठीक है, कब बना था? 2 अक्टूबर 2009 को बना। ठीक है, और उस समय जो है कौन थे न्यायाधीश? A.K. पटनायक। ठीक है, A.K. पटनायक जी के जो है हाथों से जो है इस न्यायालय का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो कब बना? 2 अक्टूबर 2009 में। इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ग्राम न्यायालय कब अस्तित्व में आया या ग्राम न्यायालय की बात कब उठी। तो 26 जनवरी 2001 को ग्राम न्यायालयों के गठन की बात की गई। ठीक है, आगे देखते हैं, एक होता है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय क्या होता है? प्रत्येक जिले में 2 विशेष न्यायालय होते हैं। ठीक है, एक होता है SC/ST एक्ट 1989 के तहत जो है, अगर आपने एक्ट से पढ़े हो या ना भी पढ़े हो तो SC/ST एक्ट 1989 के तहत जो है SC/ST के जितने भी व्यक्ति हैं उनको समाज में समान स्तर या उनका शोषण ना हो उसे रोकने के लिए इस एक्ट के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, दूसरा विशेष न्यायालय जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या इन मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन। तो इस तरीके से 2 विशेष न्यायालय, प्रत्येक जिले में 2 विशेष न्यायालय का प्रावधान है। इस तरह हमने मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका को आज समझा। सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, सभी आर्टिकल्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात की और इसके बाद ज़िले में और कौन कौन से न्यायालय होने चाहिए या जो होते हैं उनकी बात की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।